गौरव थके कदमों से घर लौट रहा था। जैसे ही उसने अपने घर को अंधेरे में डूबा देखा, उसका दिल बैठ गया। डर की लहर उसके अंदर दौड़ गई। वह जल्दी से अंदर गया और देखा कि उसकी पत्नी शिवानी खाट पर दर्द से कराह रही थी। उसने शिवानी का माथा छुआ, बुखार से तप रहा था। शिवानी, देखो, मैं घर आ गया हूँ। उसने उसे जगाने की कोशिश की। शिवानी ने धीरे से आंखें खोली और फुसफुसाई, क्या तुम्हें नौकरी मिली? गौरव ने निराश होकर सिर झुका लिया। वही सवाल, वही जवाब। एक हफ्ते से यह रोज की कहानी बन गई थी। गौरव ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। पहले वह एक किराना दुकान में काम करता था, जिससे जैसे तैसे गुजारा होता था। लेकिन एक दिन दुकान मालिक ने उसे निकाल दिया ताकि वह अपनी रिश्तेदारी को नौकरी दे सके। तब से गौरव काम की तलाश में भटक रहा था। और जैसे किस्मत ने और परीक्षा लेनी थी, शिवानी बीमार पड़ गई। उस दिन सुबह गौरव बाहर निकलने ही वाला था कि शिवानी की कमजोर आवाज सुनाई दी। गौरव, वह घबरा गया, दौड़कर उसके पास आया। क्या हुआ? सब ठीक है? शिवानी बोली, बहुत कमजोरी लग रही है। सब अंधेरा हो रहा है। गौरव का दिल कांप गया। उसने ठान लिया, मैं अभी खाना और दवाई लेकर आता हूँ। वह पागलों की तरह भागा, पहले पुराने मालिक के पास, फिर जान पहचान वालों के पास। लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तब उसे अपने बचपन के दोस्त शेखर की याद आई। शेखर अब एक अमीर व्यापारी था। गौरव अपने आत्मसम्मान को निगलकर उसके बंगले पर गया। बाहर शेखर और उसकी पत्नी एल वॉक पर थे। शेखर गौरव को पहचान नहीं पाया। गौरव ने कहा, मैं गौरव हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। शेखर ने उसे पहचाना, लेकिन एल ने बात काट दी। पुरानी दोस्ती का बहाना बनाकर पैसे मांगने आया है। देखो तो, हट्टा कट्टा है, फिर भी भीख मांग रहा है। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं। गौरव की आंखें भर आईं। वह चुपचाप वहां से चला गया। निराश होकर वह बस स्टैंड की ओर गया और सोचने लगा कि अगर वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सकता तो जीने का क्या फायदा। तभी किसी ने आवाज दी, ए, काम करना है क्या? एक व्यापारी ने उसे बोरे बस में लादने को कहा। भूखा प्यासा होते हुए भी गौरव ने हाँ कर दी। उसने जी जान लगाकर काम किया। व्यापारी प्रभावित हुआ और उसे अच्छी मजदूरी के साथ बोनस भी दिया। गौरव दौड़कर खाना और दवा लाया। शिवानी को खिलाया, दवा दी और वह थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी। शिवानी ने पूछा, पैसे कहाँ से आए? गौरव ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ से हमेशा आने चाहिए थे, मेरी मेहनत से। उस दिन गौरव ने तय कर लिया कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अब वह रोज बस अड्डे पर जाकर काम करने लगा। धीरे धीरे आमदनी बढ़ी। एक दिन शिवानी ने कहा, आज तुम्हारा पसंदीदा राजमा चावल बना रही हूँ। गौरव बोला, तो मैं दोपहर तक लौट आऊंगा। राजमा चावल खाते हुए गौरव को विचार आया, तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है, क्यों न इसे बेचा जाए। दोनों ने अपनी छोटी सी बचत से एक फूड कार्ट शुरू किया। लोगों को शिवानी का खाना बहुत पसंद आया। जल्द ही उनका ठेला मशहूर हो गया। एक साल में उन्होंने एक छोटा रेस्टोरेंट भी खोल लिया। एक शाम एक अमीर ग्राहक उनके रेस्टोरेंट में आया। गौरव ने उसे पहचान लिया, वही व्यापारी जिसने उसे काम दिया था। गौरव बोला, सर, मैं गौरव दास हूँ, इस रेस्टोरेंट का मालिक। व्यापारी हैरान था। शिवानी मुस्कुराकर बोली, आपकी वजह से आज हम यहाँ हैं। व्यापारी भावुक हो गया, नहीं मेरे दोस्त, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। गौरव ने कहा, अब से जब भी आप आएंगे, आपके लिए खाना हमेशा मुफ्त होगा। कुछ दिन बाद वह एल आई रोते हुए उसने मदद की गुहार लगाई। शेखर का बिजनेस बंद हो गया, उन्हें स्ट्रोक आया। अब वह सरकारी अस्पताल में है। गौरव को उसकी बातें याद आईं, पर शिवानी ने उसका हाथ थामकर कहा, जो हमारे साथ बुरा करे, हम भी वैसे ही करें, ये ठीक नहीं। अब उन्हें हमारी जरूरत है। गौरव ने उनकी मदद की, इलाज करवाया, बिजनेस में भी हाथ बौंटाया, क्योंकि असली सफलता दौलत से नहीं, बल्कि इंसानियत और विनम्रता से मापी जाती